जिस पल का बिहारी या नॉन बिहारी सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, आखिरकार वो पल आ ही गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द भोर का अर्घ मुनि। भोर का अर्घ अर्थात उषा अर्घ। तो आज के दिन की शुरुआत हमने बेडशीट मोड़ने से की। काम करो या ना करो, दिखावा पूरा करो कि हाँ मैं तो बहुत काम करती, ताकि लोग तुम्हें संस्कारी समझे। एंड व्हाट इज दिस कि तुम्हें संस्कारी समझे? तुम संस्कारी हो बहन, पहले तुम तो मानो कि तुम संस्कारी हो, लोग खुद ब खुद तुम्हें संस्कारी मानना स्टार्ट कर देंगे। That's the moral of the story, babe. 2000 years later. बेडशीट मोड़ करके मैं तैयार हो गई और मैं गई अंजलि को लेने सुबह 4:30 बजे लगभग। जब मैं घर पे आई तो मैंने देखा कि बरकप्पा दौरा बांध रहे थे। उनका प्रक्रिया स्टार्ट था दौरा बांधने का। फिर से हम टेम्पो में लोड होकर के चल दिए थे छठ घाट। एज आई सेड इन माय लास्ट वीडियो कि टेम्पो वाला हमें छठ घाट से थोड़ी दूर ही उतार दिया था, बिकॉज टेम्पो अंदर जाना अलाउड नहीं था। फिर भी बाबू हम बिहारी हैं, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं, तो भैया ने उठाया दौरा और हम पैदल पैदल चल गए। वहाँ जाने के बाद भैया और बड़े पापा ने दौरा खोला एंड अर्घ डालने के लिए उसे आगे रख दिया। आगे रखने से यही फायदा होता है कि अर्घ डालते वक्त सूप देने में आसानी होती है। यहाँ हम दोनों ट्राई कर रहे थे कि कुछ एस्थेटिक वीडियोस हमारे बन जाए। ये दीप कितना सुंदर दिखता है ना। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ सूप के ऊपर दीप जलाया जाता है। धीरे धीरे सूर्योदय होने का समय होता जा रहा था। हमें उमंग भरी थी कि हम अर्घ देंगे, पानी में जाने का भी मौका मिलेगा। सूर्य उदय हो चुका था और हम सभी पानी में कूद गए थे अर्घ देने के लिए। सभी ने मना किया, फिर भी हम नहीं माने। गाइस, मैंने जो डुबकी लगाई है ना, देखो मेरे बालों की हालत पूरी कैसी हो चुकी है। गाँव में रहने का एक फायदा तो हुआ है मुझे कि डुबकी लगाने आ गई है। गंगा स्नान के लिए हम हमेशा जाते रहते हैं, इस वजह से मैंने डुबकी लगाना सीख लिया है गाइस। डुबकी लगाना सिखाने के लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं गांव वाली संजना को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो ना होती तो ये ना होता। सॉरी, ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि मैं बड़ी मम्मी को प्रणाम करने चली गई थी। साथ ही साथ बड़ी मम्मी की खोली हुई साड़ी से अपना मुंह भी पोंछ लिया। वैतिन के खोली हुई साड़ी से मुंह पोंछना इस सौभाग्य की बात गाइस। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऑल गाइस। वो तो बुक था, लेकिन फिर भी इनको एकदम वो था कि हम चौपल जाएंगे। लेकिन मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं जैसे आई हूँ वैसे ही घर जाने वाली हूँ, टेम्पो से। लास्ट टाइम सुन लो गाइस, क्योंकि इस गीत को सुनने के लिए आपको 1 साल 2026 का इंतजार करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, हमें ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो हमें गिरते वक्त सहारा दे, ना कि गिरते हुए देखकर हमें और धक्का देकर चले जाए। कहने का यही तात्पर्य था कि मैं एक अच्छी दोस्त हूँ। तो चलो गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हमारा और आपका सभी का छठ महापर्व खत्म हुआ। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए मिनी व्लॉग में।